लड्डू समझ गोपाल की पा रहे सेवा हो? करते हैं। हाँ, तो जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी भगवान की सेवा करके, तो हम शुद्ध भाव से कर पाएंगे। पर अशुद्ध भाव में भी हम हमारी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकते हैं। समझ पा रही है चीज को? पर आप जी। अव्यक्त को, शुद्ध या अशुद्ध दोनों अव्यक्त ही है वो, आप उसको कभी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। ये समझ पाए डिफरेंस? बिल्कुल है। है कैसे ना? कैसे आप सेवा, फिर आप कैसे उसकी पूजा करोगे, कैसे उसकी जो है ना, जो हाँ, पूजा नहीं कर व्यक्ति है पाएंगे, उसको। उसका पूजा करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए कहीं पर भी उसका पूजा करने के लिए नहीं लिखा है। उसमें बोला है कि उसमें बोला है थ्री कि आप, फोर में यही है ना। हाँ, 3-4 में सर यही तो है कि जो फुल्ली इंद्रियों की वर्शिप, अनुभूति से फुल्ली परे है, फुल्ली सर्वव्यापी है, कल्पनीय है, फुल्ली पर्वतनीय वर्शिप है, मतलब, वे समस्त फुल्ली लोगों से। वर्शिप का मतलब, हरे कृष्ण। जो वहां पर जो फुल्ली हरे कृष्ण। वर्शिप का मतलब लिखा है, वो पूजा वो वाली पूजा नहीं है जो हम देखते हैं। समझ पा रहे हैं? जी, तो कौन सी पूजा? वो जी। उस तरीके से बोल रहे हैं कि आप किस तरीके से वो ब्राह्मण को समझ सकते हैं। वो ब्राह्मण के का जो प्रोसेस है, ब्राह्मण रियलाइजेशन का, वो क्या प्रोसेस है ये बता रहे हैं उसमें। अच्छा, वो क्या प्रोसेस होता है सर जी? वो प्रोसेस है प्रभु जी। ये: संयम्य इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितरतः। इसमें तीन चीजें मेजर बताएंगे। ये क्या? कि अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल करो। फिर मित्र हो या दुश्मन हो, संबंधी हो या कोई भी हो, आप सबके तरफ कैसा रखो? संभाव रखो। ठीक है? सर्वत्र समबुद्धये। ठीक है? और लास्ट क्या लिखा है? सर्वभूत हितरतः, कि सारे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो आप। तो ये ठीक है प्रोसेस जी, दिया गया ठीक है है जी। अव्यक्त को समझने के लिए। ठीक है जी। ठीक है ना? जी। फिर नेक्स्ट बता थैंक रहे यू। हैं कि ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई भगवान का पर्सनल कंसेप्शन नहीं है। हम कितनी देर मेडिटेट कर पाएंगे ऐसे ही लाइट पे, बगैर या इमेजिनेशन के, ब्लैंक, ठीक या है आप। ब्लैंक रखना, है ना? बहुत मुश्किल सा हो बिल्कुल। जाएगा, है ना? दिक्कत हो ब्लैक जाएगी। इमेजिनेशन, बगैर राइट? इमेजिनेशन के लिए तो कर नहीं सकते, बात तो ठीक है। हाँ। सो यही भगवान अगले वर्ष में बोल रहे हैं क्या? कि क्लेशो अधिक तरस्तेषा, कि ये जो मैंने बताया ना अभी, जो अव्यक्त के बारे में बताया, वो बहुत क्लेश से भरा हुआ है। अव्यक्त आसक्त चेतसा, क्या? फॉर दोज हुज माइंड्स आर अटैच्ड टू अनमैनिफेस्टेड impersonal feature of the supreme, advancement is very troublesome. To make progress in the discipline is also difficult for those who are embodied. तो ये रियलाइजेशन डिफिकल्ट है। ये इस चीज में एडवांस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, सिंपल सी बात है, आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप सबने कोई ना कोई तरीके का उपवास किया है। हाँ, मंगलवार का उपवास करते किए हैं, हैं। बात है बगैर किया है ना? सोचे थे। अलग अलग उपवास किए हैं, जी। है ना? तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार उपवास के वक्त हम बस ऐसे सोच रहे होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे जस्ट सोच रहे हैं। और दूसरा है, हम किसी के लिए उपवास कर रहे हैं, कोई काम में लग गए तो अपने आप भूख नहीं लगी। ऐसा भी हुआ है? हाँ जी, जो ऐसा भी हुआ मन होगा। लगाओ काम है उसमें हमें भूख नहीं लगता। हाँ। सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मन कहीं सही जगह पर लग जाए तो सारी चीजें इजी हो जाती है। समझ पा रहे हैं? तो भगवान का जो व्यक्त और अव्यक्त फॉर्म है, उसमें जो भगवान का अव्यक्त रूप है, उसमें मन लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत मन के परे है, उसको हम समझ ही नहीं पाते। हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों सबके परे है। अभी सर, हमारी इंद्रियां अशुद्ध है, पर भगवान का जो साकार रूप है वो भी ट्रांसेंडेंटल है। वो भी ऐसा नहीं वो मटेरियल है, पर उसको हम फिर भी मटेरियल सेंसेस से सेवा कर सकते हैं। ये उसकी खासियत है। समझ पा रही है चीज को? ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना? हाँ जी। तो वो आ, कैसे करे? हाँ, वो कैसे करे सर, प्रभु जी? हाँ, वो सेकंड पार्ट में आएगा। अभी सेकंड थीम का जो सेकंड पार्ट है उसमें आएगा कि हमारा क्या लेवल है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है? ओके। पर ये समझ पाए ना? ठीक है? हम किस स्तर पर हैं अभी हम जानेंगे। हाँ, किस वही। स्तर पर है और किस स्तर पे क्या कर सकते हैं हम। हर एक स्तर पे कोई व्यक्ति है, उन सबके लिए भगवान के पास जाने का तरीका है। ठीक है? ये
जी, ये तो अभी यही समझ में आया कि ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। हाँ, अव्यक्त बेसिकली। तो ये थोड़ा गलत समझ गए आप, ये नहीं बोला मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि भगवान की पूजा करना या भगवान को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक इम्पर्सनल तरीका है, एक पर्सनल तरीका है। ठीक है। भगवान इसमें बोल अच्छा रहे जी। हैं कि जो इम्पर्सनल तरीका है वो बहुत मुश्किल है, वो आपके लिए नहीं है। जो पर्सनल ठीक बात। तरीका है वो आपके लिए आसान है। वो आपने मैं ये बोल दिया नहीं ना, वो बोल रहा आपके हूँ लिए कि नहीं अभी है। तक जो डिस्कस किया गया वो नहीं बेकार है। नहीं नहीं, आपका कहना है कि अब की मुश्किल है, अभी मुश्किल है, वो जैसे आपके जैसे लिए नहीं समझते है, रहेंगे। सर ने बोला। हाँ, तो भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है वो सिंपल है। ठीक है। यस, एग्री। महेंद्र प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन लास्ट में ले तो ज्यादा बेहतर रहता कि मतलब आप जो है ये वो ये वो क्वेश्चन कंफ्यूजन है। सही बात है, सही बात है। ओके, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम ये कर लेंगे अभी। क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, ठीक है। हाँ, सॉरी, और ज्यादा सबका बेहतर फ्लो रहेगा तब ब्रेक हो तक रहा बहुत होगा। क्लियर ठीक है, ठीक, और आगे जैसे कवर करते जाते हैं वैसे फ्लो क्लियर होते जाता है फिर पीछे वाला पार्ट। ठीक। थैंक यू। क्लियर हो। हरे कृष्ण। सो ये है फर्स्ट थीम। फिर सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट अभी देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या मतलब, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्य एव योगेन माम ध्याते उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवानी नाचरात पार्थ मयि अवेशित चेतसा। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, बट दोज हु वर्शिप मी giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their mind upon me, O son of Parth, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death। इसमें जो एक चीज कॉमन है, कौन सा वर्ड कॉमन है बताइए आप सब इसमें। ये जो ट्रांसलेशन है इसमें एक वर्ड बहुत ज्यादा बार आया, कौन सा? those who engaged always in my services। मी, है ना, मी मेरे में, माम, है ना, देखो, अपॉन मी। मई, मत, माम, अहम, मई, है ना। कहने का मतलब कि दूसरा जो भगवान बता रहे हैं कि दूसरा जो पार्ट है, अगर आप मेरे को मेरे पर्सनल रूप में पूजा करते हो, मेरे रूप में जो कृष्ण का मेरा जो रूप है, द्विभुज जो रूप है ना, उसमें अगर पूजा करते हो तो मैं स्विफ्टली डिलीवर कर देता हूँ। स्विफ्टली डिलीवर करने का मतलब है कि मैं इमीडिएटली इनको प्योरीफाई कर देता हूँ, तार देता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता, है ना, कि उनको मैं क्या करता हूँ, समुद्धरता मतलब उनको मैं फटाफट फ्री कर देता हूँ, डिलीवर कर देता हूँ। किनसे? मृत्यु संसार सागरात भवानी ना चिरात पार्थ। कि चिरात मतलब बहुत टाइम बाद, है ना, चीरकाल, है ना, बोलते हैं ना, बहुत टाइम पहले। भवानी ना चिरात, ना चिरात मतलब जल्दी, टाइम नहीं लगेगा, है ना। भवानी ना चिरात पार्थ। सो इसमें बता रहे हैं कि जो दो चीजें बताई कि अव्यक्त वाले पे जो फोकस करता है वो डिफिकल्ट है, वो टफ है, और उसमें बहुत क्लेश है, बहुत दुख है। पर जो मेरे पर्सनल फॉर्म की पूजा करता है उनको मैं पर्सनली डिलीवर करता हूं। कैसे? इमीडिएटली, राइट। सो ये है हमारा फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। अब अब क्वेश्चन क्या आएगा, नेचुरल क्वेश्चन क्या होगा इसके बाद, कि हाँ प्रभु जी बताइए तो अभी भगवान में ये क्या पर्सनल फीचर को कैसे हम पूजा करें, राइट। सो इसमें भगवान अलग अलग लेवल्स बता रहे हैं, ठीक है। सो मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय। Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. So इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं मयि एवा मन आधस्व, कि आपका जो मन है उसको पूरी तरह से मेरे में फिक्स कर दो। मयि बुद्धिम निवेशया, अपनी बुद्धि भी मुझ में लगा दो। सो आप बताइए, ये सिंपल है डिफिकल्ट है? कर पाएंगे हम? हाँ, ये तो कर पाएंगे तो, क्योंकि ये व्यक्त फॉर्म है। हमेशा भगवान में हमारी बुद्धि लगाना 24 आवर्स? मुश्किल है प्रभु जी बहुत। हाँ। बीच में मन में बहुत मुश्किल, अड़चने आती है, मन अड़चने में कुछ आती ना है कुछ। नहीं, हाँ, बहुत कुछ ना कुछ आ बाधाएं जाता आती है, हैं। राइट। माला माला जब भी नहीं होता है ठीक से, 24 घंटे तो कहाँ से 24 घंटे लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे, सही बात। तो ये भगवान ने स्टार्ट किया एकदम पीएचडी वाले लेवल से।
ठीक है। सबसे पहले बताया हाईएस्ट डिग्री हमारी यूनिवर्सिटी में कौन सी है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री है डीलिट भगवान की यूनिवर्सिटी में क्या डीलिट क्या कि हमेशा जो व्यक्ति अपनी बुद्धि अपना मन मेरे में लगाए रखे। ठीक है, ये है हाईएस्ट लेवल। ठीक है, इसमें समझ हमेशा ये हमेशा हाईएस्ट कहाँ लेवल आ है। रहा है? मयि अवेश्य मनोयमाम नित्य युक्त उपासते, नित्य। ओ सॉरी, वो अलग वर्ष है, सॉरी। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मयि माम एव अथ ऊर्ध्वम न संशय। बेसिकली इसमें जो बोल रहे हैं ना कि, एक सेकंड में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बता देता हूँ। यू लिव इन मी, ये जो पार्ट है ना, यू लिव इन मी, अप्लाई योर सेल्फ इन, मतलब बेसिकली पूरा निवेश कर देना, 100% निवेश करने की बात करनी है। जस्ट फिक्स योर माइंड एंड टू मी, मेरे पे फिक्स करके रखो, कहीं और नहीं। फिक्स करके रखो मतलब हमेशा वहीं पर है, राइट। एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी। ठीक है, तो ये है हाईएस्ट लेवल। ठीक है, अभी आप ये सब नोट ये करिएगा। ठीक ये है, तो सर उस टाइम की बात होगी ना जब पूजा करें और भक्ति करें। नहीं ये 24 घंटे पूरे तो टाइम नहीं की आ रहा बात कर इसमें। रहे हैं, ये भगवान इसमें पूरे तो टाइम की बात कर रहे हैं, ओके सर। है ना। ठीक है, तो ये है हाईएस्ट लेवल। इसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, इसके बाद भगवान नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। ठीक है, अथा अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मां बिच्छाप्तुम धनंजय। फिर क्या बोलते हैं, ओके अर्जुन, माय डियर अर्जुन, ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डिविएशन। ये है क्या नहीं हमारा केस, बताइए। ये बिल्कुल मैं हमारा तो है केस हूँ है प्रभु इसमें, जी, मैं जी इस केस प्रभु में बिल्कुल हूँ, है। पक्का हूँ इस केस में। है ना। वी कैन मैं नॉट अपने बारे फिक्स में आर, बोल सकता हूँ। है ना, हम हमारा मन फिक्स नहीं कर पाते भगवान में विदाउट डिविएशन, राइट। डिविएट हो ही जाता है माइंड। सो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट चीज क्या करो, देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। कि अभी आप क्या करो, अभी आप भक्ति योग के जो अलग अलग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो अलग अलग नियम हैं, नियम के हिसाब से आप फॉलो करना चालू करो। समझ पाए ये चीज को। जी ठीक है, प्रभु जी। ठीक है। सबसे पहला लेवल कौन सा है, पहले 100% और 24 आवर्स उनके ध्यान लगाना। अंडर 100%, 24 आवर्स बुद्धि और इंटेलिजेंस दोनों भगवान में लगा दिया। ठीक है, फिर दूसरा लेवल कौन सा है, दूसरा लेवल है, यानी आप भक्ति योग से या और कोई योग से मुझे याद करो, मीन मेरे डिविएशंस ऊपर के ध्यान साथ दो। में फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स देन यू कैन गो अहेड। हाँ, फॉलो द प्रिंसिपल्स। डिविएशन हो ना हो उसका टेंशन मत लो, अभी मन लग रहा है नहीं लग रहा है इसका टेंशन मत लो, जो प्रिंसिपल्स है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आपके जो नियम है उसको फॉलो करते रहो आप। ठीक है, पर किस किस इच्छा से फॉलो करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बहुत से नियम फॉलो करते हैं, राइट, पर इसमें इच्छा क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान को हम प्राप्त गलत करने इच्छा के से, लिए। अगर हम गलत इच्छा से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो कुछ होगा नहीं। अभी इच्छा के बारे में भी बता रहे हैं भगवान, क्या, टू अटेन मी। माम इच्छाप्तुम धनंजय, कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा, क्या, इन दिस वे डेवलप अ डिजायर टू अटेन मी। ठीक है, ये डिजायर जो है कि हाँ हमारे भगवान के पास जाना है, हमें भगवत धाम जाना है, इसकी डिजायर को आप डेवलप करते रहो धीरे धीरे। ओके, ये समझ में आया, ये सेकंड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये सेकंड प्लेटफॉर्म है कि हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। सो अभी बहुत बार होता है क्या कि हम रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो नहीं कर पाते, नहीं, कि यार रोज 4 माला करना विदाउट फेल, 10 माला करना, 12 माला करना, 16 माला करना, नहीं, फिर लहसुन प्याज के नियम है, ये नियम है, वो नियम है ना, अलग अलग नियम है। ठीक है, तो अगर हम ये भी नहीं कर पाते तो भगवान और कंसेशन देखे, ठीक है प्रभु जी आप ये नहीं कर पा रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर सकते हो। नेक्स्ट भगवान बोलते हैं, अभ्यासोपि अपि असमृद्धोसि अपि असमृद्धोसि मत कर्म परमो भवा मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वम सिद्धम अवाप्स्यसि। इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा then just try to work from me, because by working for me you will come to the perfect stage। ये समझे आप सब, ये क्या बोला भगवान ने अभी, जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु क्या जी। क्या बताया, मीन्स बताइए बताइए। मीन्स कुछ भी आप कार्य करें, मुझे सेंटर में रख के और मुझे अर्पित करें, उस हिसाब से आप कार्य करें, जो भी करें।
हाँ मेरे बेसिकली नाम से हर काम शुरू करो। मेरे नाम से एग्जैक्टली नहीं, मेरे लिए काम करो, कहने का मतलब हर कार्य मेरी में भगवान प्रभु कि का की मेरी, भगवान की प्रमुखता प्रसन्नता होनी के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। हाँ मतलब भगवान के लिए। भगवान का कोई कार्य करो, कहने का मतलब कि देन जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी, मतलब मेरा जो कार्य है उसमें मुझे मदद कर दो, ठीक है, उस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अगर हम भगवान में मन नहीं लगा पा रहे 24 घंटा, तो हमें फिर भक्ति के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने चाहिए। अगर हम भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें भगवान की कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा, है ना। सेवा रेगुलर लेवल पे करते रहे। साधना में क्या होता है, साधना में बहुत बार मन लगाना पड़ता है, टाइम अलग से निकालना पड़ता है। सेवा छोटी मोटी सेवा कर सकते हैं हम, है ना, कि हमने कुछ अटेंडेंस लगा दिया, है ना। जैसे आपका अभी ऑनलाइन फोरम है, तो अभी नए नए बैचेस भी स्टार्ट होंगे। जैसे आपका बैच स्टार्ट हुआ था बेसिक कोर्स वाला, आपको ध्यान होगा कोई आपको मैसेज कर रहा था, राइट, हाँ है ना। जी। किसी से मैसेज आ जा रहा था, किसी का कॉल आ जा रहा था कि हरे कृष्णा प्रभु ज्वाइन कर लीजिए है ना। कोई आपके क्लासेस ले रहे थे, है ना। सो इसी तरीके से भगवान की अलग अलग सेवाएं होती हैं, राइट। सो थर्ड स्टेज कौन सा है, थर्ड स्टेज ये है कि मेरी कुछ ना कुछ सेवा करो आप। क्योंकि होता क्या है, साधना में मन लगाने के लिए मन थोड़ा स्थिर होना चाहिए, मन थोड़ा सतोगुण में आना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हमें रजोगुण है तो फिर हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भगवान बोले कि अपना रजोगुण लगाओ मेरी सेवा में, कोई दिक्कत नहीं। रजोगुण मतलब अपना कार्य जो करते हो उसको लगाओ, मेरे लिए कुछ कार्य करो, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये कार्य भगवान से रिलेटेड है। ना, समाओ ये थोड़ा लूज है सॉरी। तो समझ पाए तीसरा स्टेज कौन सा है, हाँ जी। ठीक है, क्लियर है ना ये, हाँ ठीक जी, है। clear है। फिर क्लियर है प्रभु। अगर अगर चलो भाई, अगर आप मेरे लिए कार्य भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, तो बोल रहे हैं अथेतक अथेतद अपि असक्तोसी कर्तुम मद योग आश्रित सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। If however you are unable to work in this consciousness for me, then try to act giving up all results of your work and try to be self situated। इसमें बोल रहे हैं कि अगर आप अपना कुछ कार्य मेरे लिए नहीं कर पा रहे, सो अपना जो वर्क है उसका जो रिजल्ट है वो मुझे अर्पित करो, है ना। अभी पहले के टाइम में जो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके अलग अलग रिजल्ट्स होते थे, राइट, है ना। कि समझो एक एक शूद्र है, वो अपना वो पॉटर है, ठीक है, तो मटके तो भगवान को अब कुछ जाके मटके दान में दे दिए, उनके वर्क का जो रिजल्ट दान में दे दिया। कोई वैश्य है, वैश्य का काम होता है फार्मिंग करना, है ना। तो आपने देखा होगा, आई थिंक छठ भी इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं, राइट, कि पहला जो हार्वेस्ट होता है उसको हम उसको पूजा करके हम भगवान को भोग लगाते हैं, राइट। जी जी प्रभु। जी यही होता है ना उसमें, कोई यस बिहारी बता सकता है। हाँ जी। राइट। दक्षिणा अभी तो रेवाड़ी में भी मनाते हैं लोग हाँ हाँ हाँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। पर कहने का मतलब ये आप सारे फार्मिंग कम्युनिटीज में देखेंगे कि वो लोग ये चीज करते हैं कि उनका जो पहला क्रॉप आया, अच्छा क्रॉप आया, उसको ला के थोड़ा भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। वो अभी इधर इधर मतलब कुछ लोग, बैसाखी जैसे हम होता लोग संक्रांति में करते हैं। हाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग का होता है, बट उनके हर एक के कल्चर में है ये चीज, समझ पा रहे हैं। तो ये होता है अपने वर्क के रिजल्ट को भगवान को ऑफर करना, समझ पा रहे हैं, है ना। है। जी अभी हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, हमारे लिए प्रैक्टिकल हो सकता है कुछ दान देना, है ना। हम हम कुछ भी दान दे सकते हैं, बहुत सी चीज हो सकती है। अगर आप मंदिर में जा रहे हो, आप आसपास जहां पर भी जा रहे हो मंदिर में जा रहे हो, कभी भी ये हम एक तरीके का हमारे लिए एक रूल बना सकते हैं कि कभी भी मंदिर में जा रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके जाऊंगा, कुछ ना कुछ, एज सिंपल एज 2 केले ले जाऊंगा पर ले जाऊंगा, ठीक है, वहां पत्रम जाके भगवान पुष्पम को दे फलम दिया। तोयम। हाँ कुछ ना कोई चीज, घर पे कुछ है, थोड़ा मिश्री पड़ा है, मिश्री ले गए भगवान के लिए। कुछ नहीं, तुलसी तो मिल ही जाएगी, तुलसी ले गए। ये सब क्या है, ये सब है अपना जो वर्क का जो रिजल्ट है उसको भगवान की सेवा में लगाना, उसको भगवान को अर्पित करना, ठीक है।
समझ पा रहे हैं? आप में से अगर किसी का कोई स्किल है, कुछ बनाने आता है, आपको कुछ आता है, तो वो आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। हमारे एक डिवोटी है, कहाँ पर, आई थिंक इधर ही है। वो वो फ्रूट सेलर है ना। तो मतलब वो उनका वैसा वाला बिजनेस है, होलसेल टाइप, है ना। वैसे लारी नहीं लगाते, मतलब बेसिकली वो उनका पूरा होलसेल टाइप है। तो वो क्या करते हैं, जब भी कोई भी फ्रूट का नया सीजन आता है और एक फ्रेश बैच आता है, तो सबसे पहला बैच भगवान भगवान को इधर भोग लगाने के लिए भेजते हैं। इधर ही एक डायमंड स्वीट्स करके है पास में। वो भक्त नहीं है, वो नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति है। पर वो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने जो स्वीट्स बनाते हैं, वो उसमें से कुछ ना कुछ भेज देते हैं भोग लगाने के लिए, कि जाओ ये इधर का, हमारे इधर मोहन नगर में कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, तो उनको भोग लगा दो। समझ पा रहे हो? तो ये है मत कर्म परमो भव, कि कुछ ना कुछ कुछ ना, सॉरी, हाँ, सर्व कर्म फल त्याग, कि कर्म का जो फल है उसको त्यागो। क्योंकि हम हमें क्या चाहिए, हम कर्म के फल को एंजॉय करना चाहते हैं, राइट। तो भगवान बोलते हैं उसको त्यागना सीखो। ठीक है, समझ में आ रहा है हरे ना। कृष्णा प्रभु जी। मैं इसमें यस एक प्रभु। ऐड करना चाहूंगा छोटा सा। जैसे हम्म। हमारे घरों में नॉर्मल एक कल्चर होता है, हम जब हाँ। भी भोजन बनाते हैं तो जो पहली रोटी होती है वो सबसे पहले गौ माता के लिए निकालते हैं। हमारे फसलें होती है, जैसे हमारे घर में एक आम का पेड़ है, जो पहला फल लगेगा तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करेंगे। हाँ। सब्जियां हैं, उनमें पहला कोई भी सब्जी लगेगा तो वो भी भगवान को पहले चढ़ाएंगे, उसके बाद में शुरू करते हैं। एक जनरल हम्म। नॉर्मल कल्चर है ये, सभी गाँव में भी है, शहरों में तो खैर ज्यादा नहीं है, बट गाँव में है ये। हाँ, ये कल्चर बहुत अच्छा है, जी। कि हमेशा कुछ ना कुछ भगवान को दीजिए, है ना। हमारे जो कर्म का जो फल है उसको भगवान को दीजिए, है ना। तो इससे धीरे धीरे फिर व्यक्ति में भक्ति भाव उठने लगता है, भगवान को देने की आदत बनने लगती है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं, और भी लेवल्स हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या, श्रेय हुई ज्ञान अभ्यास। भाई ये तो आवाज कम हो गई सर आपकी। प्रभु जी, वॉइस इज वेरी लो। एक मिनट, एक। हरे कृष्णा, अब कैसी आवाज है? अच्छा नहीं दे रहा है। ठीक है। उतनी अच्छी नहीं प्रभु जी ठीक तो नहीं लेकिन है, इसमें थोड़ा क्रैक हो रहा डिस्टरबेंस है, है, वॉइस क्लियर क्रैक हो नहीं रहा है, है। लेकिन वॉइस क्रैक हो रहा है आपका। आप नॉट बैकग्राउंड क्लियर। में और कोई बात कर रहे हैं शायद। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है। नहीं सुनाई दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं प्रभु नो। जी, बरोबर नहीं है। प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। प्रभु जी बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं प्रभु जी, नहीं। हरे कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा।
अब ठीक है, पर बैकग्राउंड का भी आ रहा होगा अभी। वो चल जाएगा प्रभु जी, अभी ठीक है प्रभु जी। वो चल जाएगा, बैकग्राउंड आवाज आए चल जाएगा। आपका करने आपको सुन तो सकते हैं हम। ठीक है। ओके, सो ये 12th वर्स में क्या बोल रहे हैं? श्रेय हुई ज्ञान अभ्यासत, कि अगर आप कोई अपना फल भी अगर मुझे नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करो, अभी आप ज्ञान का अनुशीलन करो। ज्ञान का अनुशीलन करने से मतलब है कि आप ये समझने की कोशिश करो कि शरीर और आत्मा कैसे अलग है ना? क्योंकि जैसे आप ये समझने की कोशिश करोगे, तो आप फिर और एक लेवल आगे बढ़ पाओ। ठीक है, फिर भगवान बोल रहे हैं कि पर ज्ञान का अनुशीलन करने से अच्छा है कि अगर आप ध्यान करो, ये चीज पे ध्यान करो, क्या कि आप और आपका शरीर अलग है। उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा है कर्म फल त्यागस, कि अपना जो कर्म का फल है उसको त्याग। तो यही बोल रहे हैं भगवान, इफ यू कैन नॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस देन एंगेज योरसेल्फ इन कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। बेटर देन नॉलेज हाउएवर इज मेडिटेशन। Better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation one can attain peace of mind. तो ये 12th वर्ष तक अभी भगवान ने सिंपल लेवल बताया। सिंपल लेवल क्या बताया कि सबसे पहला क्या है? सबसे पहले एकदम हाई स्टेज पीएचडी वाला, क्या हमेशा मेरे में मन लगा हुआ है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाइए। नेक्स्ट लेवल कौन सा लेवल है? जब आप अपने भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर पा रहे हैं, है ना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप क्या करिए? नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्या बताया था? जो भी काम कर रहे हैं वो प्रभु उनकी प्रसन्नता के उनके लिए करें, हाँ, भगवान के लिए। मेरे लिए कुछ काम करिए, राइट, परफेक्ट, कि मेरे लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करिए आप। ठीक है, अपना एक्टिविटी मेरे लिए करिए। उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद बताया था कि अपने कर्म के फल को त्यागो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर्म फल त्यागो। समझ बात? सो एज अ प्रैक्टिस हम ये तो कर सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ हमारे कर्म फल भगवान के लिए त्याग सकते हैं। अभी हमारा जो भी लेवल है, अभी आप ये डिसाइड कर लीजिए आपका क्या लेवल है। आई थिंक फर्स्ट लेवल तो हम में से किसी का नहीं होगा। लास्ट लेवल के हाँ, नीचे और कोई है? नहीं नहीं एटलीस्ट हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो फॉलो कर ही सकते हैं, राइट, है ना? हम हमारे जो रेगुलेशंस है अलग अलग, उसको तो फॉलो कर ही सकते हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को डेवलप करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अभी ये है हमारा सेकेंड थीम। ठीक है, अभी इसके बाद एक और लास्ट फाइनल थीम है। अभी भगवान क्या बोलते हैं कि अभी वो कौन से लोग हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्री कारुण्य च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख समी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मत भक्त समे प्रियः यस्मान् नो द्विजते लोको लोकां नो द्विजते स्वयं हर्षाम रशो भयोद्वेग मुक्त यस च मे प्रियः अनापेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गता व्यथा सर्वरंभ परित्यागी यो मत भक्त समे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभं परित्यागी भक्तिमां यस मे प्रियः समशत्रौ च मित्रौ च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंगः वर्जितः तुल्यानंदस्तुतिर्मौनि संतुष्ट येन केनचित् अनेकेन स्थिरमति भक्ति माम में प्रियो नरः। तो इसमें 32 क्वालिटीज के बारे में बताया गया। अद्वेष्ट, अद्वेष्ट का मतलब क्या? जो किसी से द्वेष ना करे, राइट। मैत्री का मतलब क्या? फ्रेंड, Friendship. राइट, है ना। करुणा, करुणा का मतलब क्या? काइंडनेस, कंपैशन, दया, काइंडनेस, है ना। निर्मनो, निर्ममो, निर्ममो का क्या मतलब है? जिसमें माया ना हो, किसी चीज में मन ना हो, ममत्व की भावना से को छोड़कर, ममत्व की भावना, राइट। निरअहंकार, अहंकार के रहित। नहीं छूटेगा, किसी का भी नहीं छूटेगा प्रभु जी। सम, सम किसमें? दुख सुख में। समभाव, सभी को एक जैसे समान देखना। हाँ, सुख और दुख में, जब खुशी है या दुख है, दोनों में क्या रहे? स्टेबल रहे, डिस्टर्ब ना हो जाए। शमी, शमी मतलब क्या? सेंस कंट्रोल। शमी आई थिंक मींस सेंस कंट्रोल, नहीं, फॉरगिविंग, क्षमा कर सकते। संतुष्ट, संतुष्ट है अलग अलग सिचुएशन में। फिर क्या? यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चित हो। वही अर्पित मनोबुद्धि, कि अपनी बुद्धि को मेरे में लगाए। फिर क्या? ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर नेक्स्ट क्वालिटीज क्या बता रहे हैं? यस्मान् नो द्विजते लोको, कि वो और लोगों को उद्वेग ना करे, और लोगों को परेशान ना करे। और लोका नो द्विजते सया,
कि वो खुद भी परेशान ना हो और सब लोगों से। हर्ष, जो हर्ष है, और अमर्ष, कि जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है, उन दोनों में क्या रहे? एक जैसे स्टेबल रहे, रहे, एक स्टेबल जैसा रहे। भय, ठीक है, भय और उद्वेग में भी स्टेबल रहे, मुक्त हो इन सब चीजों से, राइट। मुक्त यसा च मे प्रिय, जो हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, बेसिकली जो इक्विपोइज हो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में, और फियर और एंजाइटी से मुक्त हो, राइट। नेक्स्ट क्या? अनपेक्षा शुचि दक्षा, की कुछ अपेक्षा ना करे सब लोगों से। शुचि, शुचि मतलब क्लीन, दक्ष मतलब एक्सपर्ट। सर्वरंभ परित्यागी, कि he renounce, he does not strives for results, वो फल के पीछे नहीं भागता, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्या बता रहे हैं? यो ना हर्षति ना द्वेष्टि, जो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हो जाता अच्छा चीज होने में, और जो बहुत ज्यादा नाराज भी नहीं हो जाता कुछ खराब होने में। ना शोचति ना कांक्षति, he does not laments or he does not desires too much। शुभ शुभ परित्यागी, कि शुभ हो या अशुभ हो वो स्टेबल है। नेक्स्ट क्वालिटी क्या? सम शत्रु च मित्रौ च, ये सम रहे किनके बीच? शत्रु और मित्रों के बीच में, ठीक है। तथा मान अपमान यो, कोई मान दे या कोई अपमान करे, दोनों में क्या रहे? स्टेबल है। शीत उष्ण सुख दुखेषु, ये शीत, शीत मतलब क्या? गर्मी सर्दी। गर्मी सर्दी है ना, गर्मी सर्दी में स्टेबल रहे। शीत उष्ण सुख दुखेषु, सुख और दुख में सुख और समान दुख रहे। में भी एक जैसा रहे। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, कि वो व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति निंदा करे या कोई व्यक्ति स्तुति करे, दोनों में क्या रहे? सिर मन से रहना, सिर मन में रहना। तुल्य, तुल्य मतलब क्या? स्टेबल रहे, स्टेबल, है ना, बेसिकली इक्वल, है स्थिर ना, रहना। हाँ, इक्वल रहे, दोनों को इक्वली ट्रीट करे। ऐसा नहीं कोई निंदा कर रहा है उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो प्रशंसा कर रहा है उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। संतुष्ट ये न केनचित अनेकेन स्थिर मति, मति उसकी स्थिर हो। तो अब आप बताइए, सब क्वालिटीज जो भगवान को अच्छी लगती है, वो सब कितना आसान है डेवलप करना? बहुत मुश्किल है प्रभु जी। बहुत मुश्किल है। सारा तो नहीं है, कम से कम प्रभु जी 50% तो एक अचीव कर कमेंट पाएंगे। करना चाहूंगा इसके ऊपर। हाँ, जिस जीव ने आत्मा को शरीर से अलग मान लिया है, उसके लिए ये चीज आसान है प्रभु जी। लेकिन जिस जीव ने आत्मा को शरीर से जोड़ के रखा है, उसमें सारी क्वालिटी आएगी 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 प्रभु जी। और ये चीज हम जब से भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया तब से कई बार रिपीट हो चुकी है प्रभु जी। मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बहुत बार आप संतों इस से पूरे अनुभव है। ये इस पूरे चीज का सोल्यूशन एक भगवान लास्ट वर्स में बता रहे हैं क्या? कि चलो, ये तो धर्मामृतम विदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा दान मत परमम भक्तस्त्यथ मे प्रिय, क्या? कि दोज हु फॉलो दिस imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very very dear to। इसमें इसमें भगवान बता रहे हैं कि पर वो व्यक्ति मेरे को और ज्यादा प्रिय है जिसने ये चीजें भले डेवलप ना की हो, पर मुझ में श्रद्धा रख के ये चीजों को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। ये सिंपल पॉइंट है आज की हमारे जो भी पूरा डिस्कशन इसको समझ ठीक है, कि हो सकता है हम किसी भी स्टेज पे हो सकता है हमें कुछ क्वालिटीज हो, कुछ विशेषताएं हो, कुछ ना हो, ठीक है। पर इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम भगवान पर श्रद्धा रख के प्रयास करते हैं ये सब गुणों को विकसित करना, भगवान इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना। ठीक है, लड़खड़ाना दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब लड़खड़ाते हैं चलते हुए, तो पिताजी उनको एंकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं? एनकरेज करते हैं। एंकरेज करते करते हैं, हैं प्रभु जी। खुश होते हैं, उल्टा एंकरेज करके खुश होते और हैं, दूर जाके थाली बज के बुलाएंगे, आओ आओ गरीब बुलाएंगे, है ना, राइट। सो इसी तरीके से अगर हमें ये सारी क्वालिटीज नहीं है और फिर हम ये क्वालिटीज को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सबको याद रहता है अपने मतलब छोटे बच्चों को अगर आपने देखा होगा लड़खड़ाते हुए चलते हुए, खड़े होके चलना, है ना, वो सबसे ज्यादा स्वीट लगता है, नहीं? है ना। सो इसी तरीके से भगवान को भी ये सबसे ज्यादा स्वीट लगता है कि जब उनके भक्त
क्वालिटीज कैसी भी हैं, कैसे भी हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज नहीं है, पर प्रयास कर रहे हैं ये सारी क्वालिटीज कोशिश को जरूर डेवलप करने की। करता है, है कोशिश ना? करता है। तो भगवान को ये चीज सबसे अच्छी लगती कि हरे कृष्ण प्रभु जी। ये व्यक्ति में पहले से अगर क्वालिटीज हैं तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो ये प्रयास तो कर रहे हैं डेवलप करने का। ठीक है। सो आज हमने अगर पूरा जो देखे क्या क्या कवर किया, आज हमने टोटल ये कवर किया सबसे पहले कि कैसे पर्सनल इम्पर्सनल में दोनों में से सिंपल कौन सा है, दोनों में से पर्सनल वाला पार्ट सिंपल है। ठीक है। दूसरा चीज हमने देखा कि कौन से अलग अलग स्तर होते हैं करने के। ठीक है। उनमें से हमारे लिए सबसे रेलेवेंट कौन सा है? हमारे लिए सबसे रेलेवेंट दो पार्ट है। क्या? एक तो भक्ति के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, दूसरा भगवान की कुछ प्रैक्टिकल सेवा में लाओ। ठीक है। आपको या अगर कुछ कोई अर्पित डाउट भी हो, कर सकते हैं भगवान को, अपनी कुछ चीज अर्पित भी कर सकते और हैं। कुछ अर्पित कर सकते हो भगवान को, है ना? अपना कर्म का रिजल्ट अर्पित करो, ये हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट, कर्म का रिजल्ट, है ना? ठीक है। तो ये तीन चीजें तो हम कर ही सकते कर ही हैं, सकते हैं। राइट? फिर लास्ट में हमने देखा कि कौन सी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं या कौन सी अलग अलग गुण होते हैं जो भगवान को प्रिय हैं। और उसके कंक्लूजन में हमने देखा कि अगर हम ये सारे गुणों को विकसित करने का प्रयास करते हैं, उससे भगवान और खुश होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 माला करेंगे तो ही भगवान खुश होंगे, या 16 माला करेंगे तो ही भगवान खुश होंगे। अगर आप अपने लेवल पे जो है, अभी अगर 2 माला कर रहे हैं तो आप 4 बढ़ाइए, 4 कर रहे हैं तो 6 करिए, 6 कर रहे हैं तो 8 करिए, 10 करिए। आप अपने लेवल से अगर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लेवल से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। ठीक है। तो हमें ये नहीं टेंशन लेना चाहिए कि सबसे हाई स्टैंडर्ड क्या है, हमें ये टेंशन लेना चाहिए कि मैं अभी कहाँ हूँ और मैं अभी और क्या कर सकता हूँ भगवान के लिए। ये सबसे जरूरी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझ कि भगवान ये नहीं देखते कि आप कहाँ हो, भगवान ये देखते हैं आप कहाँ रह के क्या प्रयास कर रहे हो। अगर आप प्रयास कर रहे हो उनके पास जाने का, वो खुश है ना? पर इसके लिए हमें पता होना चाहिए कहाँ जाना है, हमें पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमें 16 माला करनी है, हमें भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना चाहिए, हमें बाहर का ये लहसुन प्याज और ये सब नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता भक्ति के लिए। हमें ये सब पता है, हमें गोल पता है। पर इसके साथ साथ अगर हम प्रयास भी करते हैं गोल तक पहुंचने का, तो भगवान खुश होते हैं। धीरे धीरे अगर हम प्रयास करते हैं, जैसे हमने सुना कि हाँ भगवान को भोग लगा के खाना अच्छा है, अगर हमारे घर पे लहसुन प्याज का बन रहा है खाना, तो हम क्या कर सकते हैं? बताइए, आप बताइए क्या आइडिया लगा सकते हैं? फल फूल तो लगा सकते हैं भगवान को। एग्जैक्टली exactly. फल फ्रूट तो लगा सकते हैं, पानी तो लगा ही सकते हैं, पानी तो होगा ही। वो पत्रम समझो। पुष्पम फलम तोयम, लास्ट में तोयम बोले हैं। हाँ। तो अगर फल फ्रूट भी नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है ना फल फ्रूट, समझो किसी दिन नहीं लाए, एटलीस्ट हम पानी तो भोग लगा ही सकते हैं भगवान को। तो हम इससे तो स्टार्ट कर ही सकते हैं भगवान को भोग लगाना। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिद्धांत, है ना? कि हम धीरे धीरे प्रयास करें भगवान को कुछ देना। सिंपल सी बात है, अगर हम देने का प्रयास करेंगे तो हमारा प्रेम भगवान के लिए बढ़ेगा। अगर हम सिर्फ लेते रहेंगे तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। देखिए आप बताइए किसका प्रेम ज्यादा होता है, माता पिता का बच्चों के लिए या बच्चों का माता पिता के लिए? माता का ही है। और माता पिता का बच्चों के लिए। हाँ। हाँ, ज्यादा सेवा कौन करता है, बेटा से सेवा करता है या माता पिता सेवा करते हैं? माता ही करते हैं, माता पिता ही करते हैं, और कोई माता पिता नहीं। सेवा करते हैं। देखिए अजीब सा नहीं है? अजीब ही है। जो व्यक्ति सेवा करता है उसका ज्यादा प्रेम होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान से प्रेम तब कर पाएंगे जब भगवान हमें कुछ देंगे, भगवान ने हमें कुछ दे दिया, भगवान ने हमारी मुश्किलें हटा दी। बहुत कुछ दे रखे हैं, हम कुछ उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हाँ ऑफ कर लो, है ना? पर हम भगवान से बहुत बार मांगते रहते हैं ना कि भगवान ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, है, तब मैं आपकी भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, हम किसी भी अवस्था में हम भगवान को हमेशा कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मेरी अवस्था में मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ, मैं भगवान के लिए और क्या अच्छा कर सकता हूँ और क्या बेटर कर सकता हूँ। मैं जिस भी स्तर पे हूँ, ये फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ पर हैं, ये फर्क पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, है ना? जैसे आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ठीक है,
तो कोटा तक पहुंच गए तब आप परेशान नहीं हो गए, अरे अभी तक मुंबई नहीं आया, अभी तक मुंबई नहीं आया। तो रास्ते में ही है, कोटा तक पहुंच गए, अभी मुंबई तक भी पहुंच जाओगे। राइट, समझ पा रहे हो, है ना? इसी तरीके से हमें ये समझना है कि ये दिक्कत नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा जरूरी ये है हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, और हम जो भी लेवल पे हैं उससे धीरे 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 भगवान के पास जाने का प्रयास करें। यही बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। और भगवान के पास जाने का प्रयास करेंगे, इसी प्रयास में हम सारे अलग अलग गुण जो भगवान इधर बता रहे हैं, वो सारे गुण हम हमारे अपने आप में विकसित भी करते हैं। क्योंकि भगवान के पास अपने आप जाने में देखिए, भगवान 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 है अपाप विद्धम। अपाप विद्धम मतलब कि भगवान को कोई भी इम्प्योरिटी टच नहीं कर सकता, ठीक है। एक ये मतलब होता है। दूसरा मतलब होता है कि भगवान के पास अगर जाएंगे तो उनके पास कोई इम्प्योरिटी टिक नहीं सकती, ठीक है। तो हम किसी भी अवस्था में हो, अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली प्योरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम भगवान के पास जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अलग अलग स्तर बताए गए भक्ति के कि कौन से स्तर पे आप कैसे भगवान के पास जा सकते हैं, ठीक है। सो यस, आई थिंक शांतनु प्रभु का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट क्वेश्चन देना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये भक्ति योगा के बारे में, इसका मतलब डेफिनेशन क्या है? भक्ति योगा में क्या क्या होता है? भक्ति योगा मतलब भगवान, भक्ति योगा का डेफिनेशन आप ये ले सकते हैं, जो ये इसका 8th वर्ष है ना, मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय, कि हम भगवान की सेवा में मतलब नित्य रूप से लगे हुए हैं। सेवा बोलने से जैसे पूजा देना, भोग देना, यही तो होता है। हाँ, ये हो गया। फिर भगवान के अलग अलग तरीके की सेवा होती है, जैसे भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान के बारे में और लोगों को बताना, ये सब भगवान की सेवा है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्म साखे निवेदनम। 9 अलग अलग तरीके हैं भगवान की सेवा के। श्रवण कीर्तन ये सारे अलग अलग तरीके। यस, अगर आपको कहीं जाना हो सुब्रमण्य प्रभु तो आप जा सकते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है। यस, भीष्म प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न लगा लो, या मैं अपनी भावना बता रहा हूँ। जैसे माला करते टाइम ना, मैं हर सेशन में पूछता हूँ, एक तो ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है पूरा दिन को, जो नॉर्मल में भी नहीं चलती है, जब माला करते जब पक्का शुरू हो जाती है। मैं जनरली मोस्ट ऑफ तो मेरा टाइम है मंदिर में ही रहता हूँ, मैं घर के पास ही मंदिर है। दूसरा कितनी होता माला है कि करते हैं आप? ठीक है ठीक है, कितनी माला करते हैं? मैं 8 करता हूँ प्रभु जी। मैंने 5 से शुरू किया था, फिर मैंने एक वीक बाद में 8 कर दिया, और 8 पे ही हूँ अभी तक आप मैं 8 सोच माला नहीं रहा करते हूँ हैं? दोबारा। एक एक जी, माला में कितने हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं आप? 108। 108 बोलते हैं, ठीक है। जी जी ठीक है, आप 108 मंत्र को ध्यान से करने का प्रयास मत करिए, जी ठीक है। आप 108 में से 8 मंत्र को ध्यान से प्रयास करने का प्रयास करिए, ठीक है। हर माला में बस 8 मंत्र ध्यान से करना, ज्यादा जी मत करना। जी। ठीक है, 8 से स्टार्ट करो आप, ठीक है ठीक है ठीक है। टेंशन ठीक है। मत लो और सब कैसे हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है एक माला में ये 8 सही से कर पा रहा हो नहीं कर पा रहा। आपके जी माला का सक्सेस यही है कि ठीक है 108 में से 8 सही से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ठीक है। बाकी के ठीक है 100 जहां जाए सारा प्लानिंग करते रहो आप 100 में, बस आप पेन ठीक लेके है प्लानिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक 8 अच्छे से करो। ठीक है। दूसरा प्रभु जी, मैं जैसे अभी आपने 32 क्वालिटीज बताई, गुण बताए, बहुत सारी चीजें उनमें से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ और पहले से ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी हम्म मैंने शुरू किया। लेकिन दूसरी एक चीज है कि जैसे क्रोध आना, मंदिर में हम्म रहता हूँ, जैसे ये समभाव, सब भक्तों की सेवा करना भी बहुत बड़ी सेवा है, भक्तों को एक जैसे समझना, उनसे चर्चाएं करना, भगवान सारी चीजें करता हूँ। लेकिन जैसे मंदिर में कोई कुछ थोड़ा, मैं बोलता हूँ यार दीपक नहीं लगाना है, कोई वहां पे लगा देते हैं, मानते नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा सा, मुझे उस तरह जैसे आप लोग बात करते हो ना, जैसे
जिस तरह से आप समझाते हो मैं उस तरह से नहीं समझा पाता हूँ। कोई पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, बच्चे उनको कुछ ये करते हैं, माता पिता साथ में आते हैं, मैं उनको बताता हूँ इसमें कितना टाइम लगता है, कितना पेड़ है, इसको तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, तो उन्हें मुझे गुस्सा आ जाता है। मतलब मैं इस तरह से नहीं बता पाता हूँ जिस तरह से आप लोग रहते हो, और आप लोग हर चीज को उस तरह समझा पाते हो, और इतना मतलब आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन रहता है इतना बढ़िया, उस तरह से नहीं कर पाता हूँ। वो जब सिचुएशन आता है ना, फिर मैं वैसे ही हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अभी मैं कम करूंगा, नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स कम हो रहा है, लेकिन बहुत तो ही स्लो रेट में हो रहा है, समझ बहुत ही समझ गया, स्लो मैं रेट। समझ गया। तो आपको हमारे ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आप क्या करिए, आप कुछ टाइम के लिए इधर कुरुक्षेत्र आ जाइए। मैं आया था कुरुक्षेत्र, आया मैं ओके, आए हैं कुछ आप? टाइम के लिए, मैं कैंप में आया था खाली प्रभु जी। ओके, वो वीटीए वाला क्या चार्ज था वो? ये वीएलसी वाला जो चल रहा नहीं, था मैं वो, उसमें? वीएलसी ज्वाइन नहीं किया मैंने, मैं आश्रय कैंप में आया था। मैं मंदिर में मुझे इधर रहना पड़ता है, तो ज्यादा लंबा जा नहीं सकता हूँ मैं कहीं भी। आप मंदिर का कुछ देखिए, अगर कुछ एडजस्ट हो सके, कोई और थोड़े टाइम तक रह सके। आप हम्म, 15-20 दिन, महीने भर के लिए इधर आइए। आपको सारा हम्म। पक्का कर देंगे। वो एक बहुत बड़ा, मैं सोचता ठीक हूँ है, कि इस बार मैं ये बस नहीं करूंगा, जब सिचुएशन नहीं आती है तो फिर वैसे ही हो जाता है। नहीं, सोचिए मत, आप ये कर दीजिए। आप इधर आ जाइए, आपको सारा ठीक कर देंगे, बस एकदम हैंड टू हैंड। कोई कोई और कोई तरीका आप जो बता सकते हो प्रभु जी अभी तब अभी तक के लिए? तब तक के लिए आप एक काम करिए, आप हमारे जो अभी नए बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जी, ठीक है, उसमें आप कुछ फैसिलिटेशन का है या कोई सेवा का रोल ले लीजिए। जी। सेवा तो प्रभु जी सुबह से शाम तक इतना कर रहा हूँ करके, वो पूरा मंदिर में ही रहता हूँ, पूरा टाइम ही हाँ, नहीं मिलता मेरे को। बात सही है, पर लोगों से बात करने की सेवा। हम्म, देखो, अगर अभी आप ये पूछ रहे हैं ना कि लोग कुछ गलत करते हैं, उसमें मैं हाँ, कुछ कर देता हूँ, कुछ बोल देता हूँ, ठीक है, जी जी, मैं सोचता हूँ नहीं उसमें बोलूंगा, लेकिन हो जाता है, हो सिचुएशन जाता में है। आती है तब हो जाता है, वही हो जाता है वापस। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट जब ठंडे हैं हम, तभी तो अच्छे से बोलने का प्रयास करें। हाँ, तब तो सही रहता हूँ, तब लेकिन तो वो सही रहता बहुत है ना। सारे जो तो फॉर्मूलेज रहते हैं ना, कि जब गुस्सा आता है तो 1 to 10 का वो सब फेल हो जाता है, कुछ नहीं मिलता उस टाइम वो हाँ, सब। सब फेल हो जाते हैं, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। तो टेंशन मत लो आप, ठीक है। आप ये चीज का प्रयास करो, एटलीस्ट जब आप कूल हो, जब कुछ और नहीं हो रहा, हम्म, तब आप अच्छे से रहो, ठीक है। धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो हम्म, वो टाइम पे भी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये सारी चीजें ऐसे चुटकी बजाने पे नहीं होती, है ना, कि आज एक क्लास हो गया, बता दिया ये कर लो, ये कर लो, और आपसे सब कर दिया और हो गया। ऐसे होता तो हम पूरे पूरे धरती को हक नहीं बना देते क्या यार? आप बताओ। हमें कोई देरी थी हर जगह जाके बस ये बोलना कि ये करो, ये मत करो? बताओ आप। एक स्पीकर लगा के हर जगह बोल दे हम? नहीं, तो ऐसा नहीं होता, तो टाइम लगता है, ठीक है। जी तो प्रभु जी। टेंशन मत लीजिए, पहले 10 बार करते होंगे, अभी 2 बार, अभी 9 बार हो रहा है, अच्छी बात है। पहले 10 बार करते होंगे, पता ही नहीं चलता होगा, अभी 10 बार पता तो चल रहा है ना, अच्छी बात है। आप बताओ। इतना तो टाइम ही नहीं बचा ना प्रभु जी अभी। कोई बात नहीं। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। यश, शांतनु जी। हाँ, वो जी मेरा फिर से एक क्वेश्चन आ गया माला के ऊपर ही, जो हम्म बोल रहे थे। जैसे माला जब जप करता हूँ मुझे बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो ये क्या मतलब मैं चाहता हूँ मतलब एक फीलिंग से उसको बोला जाए, तो ये क्या राइट तरीका है?